हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी एचटेट 2023 प्रिपरेशन कि जो भी लोग एचटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको किस हिसाब से तैयारी करनी है, अपनी तैयारी को किस दिशा से सही दिशा में लेकर के जाना है कि ताकि आप लोग 100+ आराम से स्कोर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जो हमारा हरियाणा बोर्ड है एचटेट कंडक्ट करवाता है, तो वो बोल तो रहे हैं कि वो लोग अपना ऑफिशियल सिलेबस देंगे जिसके अंदर टॉपिक मेंशन होंगे। अभी तक हमें सिर्फ क्या पता होता है कि भाई सीडीपी 30 मार्क्स की आएगी, हिंदी 15 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश 15 मार्क्स की आएगी और मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके ये टोटल मिला के 30 मार्क्स के आएंगे। सब्जेक्ट 60 मार्क्स का आएगा। सिर्फ हमें यही पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि भाई कौन कौन से टॉपिक आएगा। तो ये जो टॉपिक हमने बना रखे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे बना रखे हैं। तो अभी बोला तो हुआ है कि वो लोग अपना ऑफिशियल सिलेबस देंगे, तो आ जाता है तो दी बेस्ट है, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो हमें कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से मजबूत करना है। और फ्रेंड्स, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है कि अगर आप लोग इन टॉपिक्स को कर लेते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, साथ में अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, तो आप 90 तो छोड़िए, आप लोग आराम से 100+ कर जाएंगे, ठीक है। और अभी हमारे पास इतना टाइम है कि आप लोग आराम से कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको टॉपिक वाइज बताती हूँ, सीडीपी का भी बताऊंगी, हिंदी इंग्लिश का भी बताऊंगी। आप सभी इन टॉपिक को नोट कर लीजिए। जो ऑफिशियल सिलेबस आएगा ना, उसमें इनमें थोड़ा बहुत ही चेंज आपको देखने को मिलेगा, बल्कि ये डिटो ही रहेगा, ठीक है। तो आप इन जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ इनको नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। चाहे आप लोग बुक से कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब से कर रहे हैं, XYZ किसी भी रिसोर्स से कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपको वो चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सीडीपी, तो सीडीपी जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बाल विकास जो है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारे पास मनोविज्ञान का परिचय। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, चाहे यहाँ से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इससे हमारी एक अच्छे से समझ विकसित होगी, ठीक है। जो भी मनोविज्ञान का परिचय है कि भाई पहले मनोविज्ञान को पहले आत्मा का अध्ययन कहा जाता था, उसके बाद उसको क्या कहा जाने लगा, फिर बाद में क्या, फिर अब मन मस्तिष्क का। तो इस तरह से जो वो पूरा सर्कुलेशन चल रहा है ना कि कौन कौन सी स्टडी मनोविज्ञान को कहा गया, वो हमें अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनके जो जनक हैं वो भी कौन कौन से हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। भाई आत्मा का अध्ययन किसने कहा, व्यवहार का अध्ययन किसने कहा, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, माइनर चीज़ें होती हैं ये। उसके बाद विकास एंड वृद्धि। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है विकास एंड वृद्धि। विकास एंड वृद्धि वाला जो कंसेप्ट है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो विकास है और वृद्धि है उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा एनवायरनमेंट से इफेक्टिव होता है और कौन सा एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों से इफेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद बाल विकास। बाल विकास के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, जो भी आती हैं पता होनी चाहिए। बाल विकास में भाई जो शैशवावस्था होती है उसकी क्या अवस्थाएं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये सभी विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड, जीन प्याजे। जीन प्याजे तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा मेरे हिसाब से कोई एचटेट का पेपर नहीं बना होगा जिसमें जीन प्याजे से एक क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। जीन प्याजे को अच्छे से करना है। जीन प्याजे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, जैसे कि स्कीमा हो गया, एसिमिलेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, तो इनका भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बन जाता है। साथ में जो उसकी संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं दी है उसने, संवेदी पेशेगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इस तरह से जो भी अवस्थाएं दी हैं उनके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई जो पूर्व संक्रियात्मक, जो हमें से क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो जीववाद का जो लक्षण है वो किस अवस्था में दिखाई देता है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक। तो जीन प्याजे को आपको अच्छे से पढ़ना है। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से आपको कंफर्ट रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं, उसके बाद आ जाता है कोहलबर्ग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोहलबर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में आ जाता है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने जो बताया है, वाइगोत्स्की ने जो दिया है वो भी, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जीन प्याजे और कोहलबर्ग है, क्योंकि कोहलबर्ग के अंदर जो 3 स्टेजेस थे उनके सब स्टेजेस भी थे, जैसे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और हमारी पोस्ट कन्वेंशनल, जो उत्तर परंपरागत जो अवस्थाएं थी उनके 2-2 और भी सब टाइप्स थे। तो इस तरह टोटल 6 जो चरण थे वो बन रहे थे, तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद आता है ब्रूनर की थ्योरी, ये भी पढ़नी है। एरिक एरिक्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रोन फ्रेन ब्रेनर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुद्धि वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुद्धि के टाइप्स कितने होते हैं भाई, जो कोई मान लो कोई पढ़ाने वाला है तो उसमें किस टाइप की बुद्धि है, कोई घड़े बनाने वाला है तो उसमें किस टाइप की बुद्धि है, ये सभी क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ में जो बुद्धि है उसके जो उसकी मापन की विधियां हैं उनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आईक्यू लेवल से क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है अधिगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक ही। अधिगम के अंदर जो सब पहले तो अधिगम के कुछ सिद्धांत होते हैं उनको पढ़ना होता है, कुछ थ्योरीज होती हैं, थॉर्नडाइक, हल, वक्र सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद जैसे कि उसमें जो वक्र बनते हैं अधिगम के पठार वगैरह, वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, जिसके पीछे मैं स्टार कर रही हूँ ना, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आएंगे। व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यक्तित्व के टाइप्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फ्रेंड्स सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तो वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कल ही मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, तो कल ही मैं एक जो फ्रेंड है उनका कॉल आया था, उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो वो बोल रहे थे कि बिल्कुल एचटेट को इतनी बार दे चुके हैं और अब बिल्कुल मन नहीं करता देने का। तो फ्रेंड जब तक आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा, अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, तो बाहर वाला आपको इतना मोटिवेट नहीं कर पाएगा जितना आप अपने अंदर से कर पाओगे। कोशिश करके तो देखिए, कभी 85 आ जाते हैं, 85 पे आके रुक जाते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग करोगे तो ज़रूर होगा कि आपको जो नहीं का जो टैग है उसको तोड़ना है, तो फिर तोड़ना ही है। आपने एक बार मन में ठान लिया तो आप लोग ज़रूर कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स समायोजन की युक्ति आती है, इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। डिसेबिलिटी से क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, ठीक है, ये जो विकार होते हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मूल्यांकन से भी क्वेश्चन बनते हैं और आजकल तो RTE 2009 से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखा आपने CDP का सिलेबस, आप लोग देख लीजिए किन किन टॉपिक्स पर मैंने स्टार किया है, तो वो तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करने हैं, अच्छे से करने हैं, अच्छे से भी अच्छे से, और साथ में उनके प्रीवियस ईयर भी आपको लोगों को सोल्व करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया CDP का सिलेबस। अब आप लोग पूछते हो कहाँ से पढ़ो। फ्रेंड्स अगर मैं किसी एक का भी नाम लूँगी तो आप लोगों को लगेगा मैं किसी का प्रमोशन कर रही हूँ, अपने बारे में बताऊँगी तो आप लोगों को लगेगा मैं अपने बारे में बखान कर रही हूँ। तो आप लोगों को जहाँ से अच्छा लगता है आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। आप पहले खुद पढ़ करके देखिएगा, उसके बाद कीजिएगा। और YouTube पे फ्री में भी काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। आप जैसे ही टॉपिक डालेंगे आपके सामने हज़ारों वीडियो आ जाती हैं, वह एक उठाओ, दो उठाओ, जिसका अच्छा समझ में आए उसी को पकड़ लो, उसी से कर लो, ठीक है। साथ में ही फ्रेंड्स अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और आप लोग चाहेंगे तो CDP का जो कंप्लीट सिलेबस है हम फ्री में अपने चैनल पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ज़रूर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना, वही मैं आप लोगों को बता रही थी ना मोटिवेशन वाली बात, तो फ्रेंड्स वो बात मुझ पर भी लागू होती है कि आप लोग जितना मतलब मुझे प्रेरित करेंगे, आप लोग बोलेंगे कि हाँ भाई आप लोगों को चाहिए, और मुझे लगेगा कि हाँ भाई व्यूज़ भी आ रहे हैं और लोगों को नीड भी है, तो मुझे लगेगा कि हाँ वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। लेकिन जब मुझे लगेगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन उसको कोई देख ही नहीं रहा है, तो फिर मैं भी सोचूंगी यार छोड़ क्यों करना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करना है तो मैं आप लोगों को फ्री में YouTube पे करवाऊंगी। जो नोट्स हैं वही आपको पेड नोट्स होते हैं फ्रेंड्स, बाकी आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। और नोट्स भी मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोग बेशक से मत खरीदो, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है जिनके पास टाइम नहीं होता, वर्किंग है, मैं समझ सकती हूँ, हाउस वाइफ है, तो उनको तो नोट्स की नीड पड़ती है, ठीक है, तो उन्हीं के लिए हैं। बाकी जिनके पास टाइम है वो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड अब आ जाते हैं हम हिंदी पे। तो ये तो हम हो गए हमारा 30 मार्क्स का। अगर आप लोग ये टॉपिक भी कर लेते हो ना फ्रेंड, तो 25 मार्क्स तो आपके आराम से आ जाएंगे। आप लोग इन टॉपिक को भी कर लेते हो, और इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 1 महीने में आराम से इनको आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी के। हिंदी के अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले टॉपिक आ जाता है वर्णमाला। हमें वर्णमाला का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। स्वर, व्यंजन, कितने स्वर होते हैं, ऋषि स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं, अयोगवा क्या होते हैं, ये सभी उच्चित व्यंजन क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनका आ जाता है उच्चारण स्थान, वे कहाँ से बोला जाता है, कंठ तालु जो जहाँ से उनका उच्चारण स्थान होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है संज्ञा के बारे में क्वेश्चन बन जाता है काफ़ी बार, सर्वनाम के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन बनते हैं। संधि और समास से क्वेश्चन बनते हैं। अलंकार तो अब थोड़ा कम पूछे जाने लगा है, लेकिन हमें पढ़ना जरूर है अलंकार को भी, ठीक है।
तो हिंदी का छोटा सा सिलेबस है, मैंने 2 वीडियो डाल रखी है चैनल पर, आप उनको देख लो। या फिर आप लोग बोलो चलो मैं आप लोगों के लिए ना हिंदी के लिए ऐसा कर लेंगे कि मैराथन ही ले लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे खुद ऐसा लगता है कि हिंदी में यार क्या पढ़ाना, ठीक है। लेकिन आप लोग बोलोगे, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी फ्रेंड्स हमारे पास 15 मार्क्स की आ रही है, अगर हम 15 मार्क्स में से 13 के आसपास पहुंच जाते हैं तो हमारा काफ़ी मतलब ये हो जाता है प्लस पॉइंट, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है 13 प्लस मार्क्स लेकर आने की हिंदी में। तो आप लोग बोलिए क्या करें, 2-4 दिन आप लोगों को मैराथन दे देती हूँ और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, हिंदी को करके साइड में रख देंगे, ठीक है। आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे नई हूँ, जैसा आप लोग चाहते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगती हूँ फिर, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इंग्लिश के अंदर मॉडल्स वाला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन बनता है, 15 मार्क्स की है, मॉडल्स वाला चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है। यूट्यूब पे मैंने आपको शायद करवा रखा है, फ्री में करवा रखा है, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। वॉइस करवाया हुआ है, नरेशन भी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, आप लोग उनको कीजिएगा। आर्टिकल्स मैंने नहीं करवाए हैं, तो आर्टिकल्स वाला टॉपिक भी करना है, वर्ब और टेंसेज वाला टॉपिक आपको करना है। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट मैंने करवा रखा है, अगर सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट के क्वेश्चन आता है तो वहीं से आराम से सोल्व हो जाएगा, आप लोगों को वीडियो जरूर देखनी है। वोकैब का फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट किया था फ्रेजल वर्ब्स, लेकिन आप लोगों के व्यूज ही नहीं आ रहे थे और बस थोड़ा सा मैं भी बिजी हो गई थी तो मैं नहीं डाल पाई, लेकिन अब कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। बस कुछ ऐसा ही हो जाता है कि नहीं डाल पाती हूँ, तो फ्रेजल वर्ब से लगे हुए थे हम, तो वोकैब को करने की कोशिश करेंगे। प्रीपोजिशन है, ये टॉपिक में मैंने डाल रखा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक बताए हैं, अगर आप इन 8 टॉपिक को करते हो ना फ्रेंड्स, तो 12 के आसपास तो आप लोग पहुंच जाओगे, 11-12 क्वेश्चन तो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो वोकैब का तो फ्रेंड्स ये है कि कोई मतलब लिमिट तो है नहीं, कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है उसको तो कर ही सकते हैं। तो आप लोग बताइए इंग्लिश के लिए टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दें या क्वेश्चन वाइज क्लास स्टार्ट करें, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये जो आपका कॉमन पोर्शन है CDP हिंदी इंग्लिश जो 60 मार्क्स का है, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे जी जान से आप लोगों को करवाऊँ और आप लोग भी जी जान से वीडियोज़ को देखें और आप लोगों की हेल्प हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंग्लिश में टॉपिक करने हैं या क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स का देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक करने हैं, और इनमें भी फ्रेंड्स यही है, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है ना आप लोग डाल दीजिए और आप लोगों के सामने वीडियो आ जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी मैराथन देखनी है तो आप लोग डालिए HTET हिंदी मैराथन बाय स्टडी जर्नी वीडियो, आप लोगों के सामने 2 मैराथन आएंगी, उनको कर रहिएगा। और 12-13 नंबर की मैं आराम से गारंटी लेती हूँ, इन वीडियो को कीजिएगा। और वीडियो करने के बाद सिर्फ 2 ही क्लास हैं, उनको करने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर लगा के देखिए, अगर आपके 12-13 नंबर ना बन रहे हो तो आप लोग मुझे बताइए, फिर मैं आपको बताऊँगी आपको आगे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक जरूर आते हैं, हर बार आते हैं। रेशियो, एवरेज, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एज संबंधी क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है आपका, बिल्कुल अगर मैथ बिल्कुल 0 है तो आप क्या कीजिए, परसेंटेज टॉपिक डाल दीजिए और परसेंटेज के 3-4 वीडियो आ जाएंगे, उनमें से अच्छा से जो आपको लगे वो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर आप लोगों का मैथ थोड़ा बहुत सही है तो आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर कीजिएगा मैथ्स के, आप लोगों का आराम से आप लोग 10+ आराम से ले आओगे, सॉरी 10 का तो आता ही है ना, तो आप लोग 7-8 क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे इसके अंदर से, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर को भी करके जाते हो तो। और इसी तरह से रीजनिंग का है, मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए हैं, आप लोग टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करो, फ्री में पढ़ाई हो जाएगी आपकी। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर, कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, मिशिंग नंबर, रैंकिंग, एनालॉजी, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये जो टॉपिक बताए हैं इनको यूट्यूब पे सर्च करो, आराम से कर लो। या फिर रीजनिंग के लिए भी बिल्कुल कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर को कर लो, प्रीवियस ईयर कर लोगे 8 से 9 नंबर आराम से ले आओगे। रीजनिंग के अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी डिफिकल्ट नहीं आती है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को ये जो मैं बता रही हूँ ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा जीके की। तो आपको हरियाणा जीके में क्या करना है कि जीके भाई प्रदीप सर की एक ना 10.5 घंटे की वीडियो थी, तो मैंने तो वही की थी, उस वीडियो को देख लिया था मैंने और मेरे 8 क्वेश्चन निकल गए थे, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। या फिर आप लोग कहीं से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिए, या फिर आप लोग बोलोगे तो टॉपिक वाइज मैंने एक बार करवाया भी था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट करवाया था, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को देखा ही नहीं तो मैंने आपको करवाया भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट वाइज 22 डिस्ट्रिक्ट है, सारे कितने दिन लगने हैं, 22 दिन लगने हैं, और 22 दिन में आप लोग इतने एबल हो जाओगे, 7 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। फिर आपको एक मैराथन दे दूँगी, उससे आपके
8-9 नंबर निकल जाएंगे, पूरे 10 की तो मैं गारंटी लेती नहीं हूँ। ठीक है, जो खेलों से संबंधित क्वेश्चन हो गए, योजनाओं से संबंधित हो गए, लोकसभा विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, और साथ में प्रीवियस ईयर को कर लेना है। तो फ्रेंड्स बस यही स्ट्रेटजी थी जो आपको एचटेट के लिए फॉलो करनी है। सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को आप लोग कर लेते हैं तो आप 100+ आराम से स्कोर कर लेते हैं। और अभी हमारे पास 2-2.5 महीने का टाइम है जिसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को कोई राय है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग मेरे लिए ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। बाकी सभी जो टॉपिक मैंने बताए हैं आप यूट्यूब पे सर्च करके उनको पढ़ सकते हैं, अच्छे से उनके नोट्स बना सकते हैं। पेड नोट्स आप लोगों को CDP, हिंदी, इंग्लिश इन तीनों के देने की कोशिश मेरी पूरी रहेगी। देखते हैं कहाँ तक मैं कवर कर पाती हूँ, कहाँ तक नहीं। मैं ज़्यादा हाथ नहीं मारती हूँ, जितना मैं कवर कर पाऊँगी उतना ही मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये नहीं मैं अभी आप लोगों से प्रॉमिस कर दूँ और फिर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को बस स्टार्ट कर दीजिए एचटेट के लिए, क्योंकि अब बस इतना ही टाइम बचा है। अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो कर जाओगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बोलना चाहूँगी, जो लोग 80+ आकर के रुक जा रहे हैं उनको क्या करना है, उनको वो अपनी कमी ढूंढिए कि आप लोग कहाँ पर कमी कर रहे हैं। ठीक है, और उन कमियों के ऊपर आप लोग काम करना स्टार्ट कीजिए। जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये तो आपको करने ही है, साथ में आप लोग कहाँ पे कमी कर रहे हैं 85+ आके 87, 88। तो ये जो है ये ऐसी बात नहीं कि इन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन बस थोड़ी सी कहीं पे कमी कर रहे हैं, तो उन कमियों को अपनियों को पहचानिए और उनके ऊपर वर्क कीजिएगा, आप लोग ज़रूर क्लियर कर जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।